गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द CS क्लासेस। लास्ट टाइम हमने टेक्स्ट फाइल के ऊपर रीड और राइट ऑपरेशन को परफॉर्म किया था। आज की इस क्लास में हम बाइनरी फाइल के ऊपर ऑपरेशंस को परफॉर्म करने वाले हैं। मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि टेक्स्ट फाइल में सिंपल आपका डेटा एज इट इज स्टोर हो जाता है, बट इन द केस ऑफ बाइनरी फाइल आपका जो भी डेटा है, चाहे वो लिस्ट की फॉर्म में है, स्ट्रिंग की फॉर्म में है या किसी दूसरे सीक्वेंस की फॉर्म में है, ये सारा डेटा पहले एक स्पेशल फॉर्म में कन्वर्ट होता है, दैट इज़ 0 and 1, जिसे हम बाइनरी फॉर्मेट कहते हैं, और उसके बाद ये आपकी फाइल में स्टोर होता है। इसी तरह जब हम रीड करते हैं तो फाइल से हमें यही फॉर्मेट मिलता है और ये फॉर्मेट फिर से करस्पॉन्डिंग लिस्ट, स्ट्रिंग या दूसरे सीक्वेंस की फॉर्म में कन्वर्ट होता है, तब जाके आप उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। यानी कहने का मीन्स ये है कि बाइनरी फाइल के ऑपरेशन जो हैं आप सिर्फ प्रोग्राम के थ्रू ही परफॉर्म करा सकते हैं, प्रोग्राम के थ्रू ही आप रीड कर सकते हैं, प्रोग्राम के थ्रू ही आप उसमें राइट कर सकते हैं। ये जो स्पेशल फॉर्मेट होता है इसे हम कहते हैं बाइट स्ट्रीम। ये जो स्पेशल फॉर्मेट है दैट इज़ अ बाइट स्ट्रीम, यानी आपका जो पाइथन का इंटरप्रेटर है वो डेटा को बाइट स्ट्रिंग की फॉर्म में कन्वर्ट करता है और बाइट स्ट्रिंग फिर फाइल में स्टोर होती है ड्यूरिंग द राइटिंग प्रोसेस। ड्यूरिंग द रीडिंग प्रोसेस फाइल में से यही बाइट स्ट्रीम रिट्रीव होती है और ये अगेन उसी ओरिजिनल फॉर्म में कन्वर्ट होती है। तो यहाँ पर जब आपका डेटा बाइट स्ट्रीम की फॉर्म में कन्वर्ट होता है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं, दैट प्रोसेस इज नोन एज द पिकलिंग। दैट प्रोसेस इज नोन एज पिकलिंग। यानी पिकलिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें आपका डेटा, ओरिजिनल डेटा किस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, बाइट स्ट्रिंग की फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, ताकि फर्दर हम उसे फाइल में स्टोर कर सकें। सो पिकलिंग इज परफॉर्म एट द राइटिंग टाइम, यानी जब आप राइट ऑपरेशन परफॉर्म कराते हैं ओवर द फाइल, तो उस कंडीशन में जो ऑपरेशन आपका परफॉर्म होता है दैट इज द पिकलिंग। बात करते हैं रीड ऑपरेशन की। रीड ऑपरेशन में आपका जो बाइट स्ट्रीम वाला डेटा है वो अगेन ओरिजिनल डेटा की फॉर्म में कन्वर्ट होता है और इस प्रोसेस को हम कहते हैं अनपिकलिंग। That process is known as unpickling and that is performed during the read operation. तो यहाँ पर बाइनरी फाइल में दो तरह के ऑपरेशन होते हैं, फर्स्ट वन इज द पिकलिंग एंड सेकंड वन इज द अनपिकलिंग। अब पिकलिंग और अनपिकलिंग कैसे परफॉर्म होती है? फाइल हैंडलिंग में दो फंक्शन का हम यूज़ करते हैं। पिकलिंग प्रोसेस के लिए हम जो फंक्शन यूज़ करने वाले हैं दैट इज द डंप फंक्शन, DUMP, और अनपिकलिंग के लिए जो फंक्शन हम यूज़ करने वाले हैं दैट इज द लोड फंक्शन। तो यहाँ तक बात समझ में आई कि हम जब भी बाइनरी फाइल में रीड और राइट ऑपरेशन परफॉर्म कराएंगे तो यहाँ पर दो प्रोसेस परफॉर्म होगी, फर्स्ट वन इज द पिकलिंग एंड सेकंड वन इज द अनपिकलिंग। पिकलिंग और अनपिकलिंग क्या होती है और कैसे परफॉर्म होती है? विद द हेल्प ऑफ डंप एंड लोड फंक्शन। अब बात करते हैं इसके प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन की, कि प्रैक्टिकली हम पिकलिंग कैसे परफॉर्म करते हैं, अनपिकलिंग कैसे परफॉर्म करते हैं। तो हम यहाँ पर एक छोटा सा एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं। हमारे पास सपोज करिए एक फाइल है दैट इज abc.dat फाइल, दैट इज द बाइनरी फाइल, और इसमें हमने यहाँ पर एक लिस्ट बनाई है L नाम से, दैट इज संडे, मंडे। इसमें हमने यहाँ दो आइटम स्टोर कराए हैं, संडे और मंडे, और मैं इस लिस्ट सीक्वेंस को इस फाइल में राइट करना चाहता हूँ। तो अगर आप इस लिस्ट सीक्वेंस को इसमें राइट करना चाहते हैं, लास्ट टाइम जैसा मैंने आपको बताया था कि 3 बेसिक स्टेप आपको परफॉर्म करने पड़ेंगे। तो यहाँ सबसे पहला स्टेप होगा ओपन द फाइल, सेकंड स्टेप होगा राइट द फाइल एंड द थर्ड स्टेप इज क्लोज द फाइल। तो सबसे पहले हम इस फाइल को ओपन कर लेते हैं। तो मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया है, ओपन फंक्शन के थ्रू abc.dat फाइल को ओपन किया है। जब सेकेंडली आप मोड डिफाइन करते हैं, दैट मोड इज़ द W, और W के साथ B और आपको मेंशन करना है, जो मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था कि WB मोड इज़ यूज फॉर राइटिंग द बाइनरी फाइल। अब ये फाइल ओपन हो गई राइटिंग मोड के लिए, और इसको कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? F। एक लिस्ट आपने बना ली L नाम से, ये वो डेटा है जिसको आपको राइट करना है, और कहाँ राइट करना है उस फाइल को F रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हमें किस फंक्शन को कॉल करना है? हमें पिकलिंग प्रोसेस परफॉर्म करनी है, क्योंकि ये हमारा ओरिजिनल डेटा है और हम इसे 0-1 की फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो पिकलिंग प्रोसेस परफॉर्म करने के लिए मैंने आपको बताया था डंप फंक्शन का यूज़ होता है। तो डंप फंक्शन आप कैसे यूज़ करेंगे? हम यहाँ पर कॉल कराएंगे डंप फंक्शन
डम फंक्शन, अच्छा डम किस में करना है, फाइल में करना है, तो एफ के थ्रू इस डम फंक्शन को कॉल करेंगे, एफ डॉट डम। और इसके बाद यहाँ पर हम दो आर्ग्यूमेंट पास करने वाले हैं। पहला वो फाइल का ऑब्जेक्ट जिसे हमें डंप करना है, यहाँ हम उस फाइल को पास नहीं करेंगे, यहाँ पास करेंगे। तो यहाँ दो आर्ग्यूमेंट होते हैं डंप फंक्शन में। पहला वो आर्ग्यूमेंट किस फाइल में आपको डंप करना है, एफ में डंप करना है, और किस सीक्वेंस को डंप करना है, एल को डंप करना है। तो यहाँ पर फाइल में ये सीक्वेंस आपका डंप हो जाएगा और उसके बाद हम फाइल को क्लोज कर देंगे। इसके बाद हम फाइल को क्लोज कर देंगे। तो यानी यहाँ पर, यहाँ थोड़ा सा इंटरचेंज कर लीजिए। यहाँ सबसे पहले वो लिस्ट ऑब्जेक्ट आएगा या वो सीक्वेंस आएगा जिसको आपको डंप करना है, और यहाँ आपका फाइल का ऑब्जेक्ट आएगा जिसमें आपको डंप करना है। उसके बाद हम फाइल को क्लोज कर देंगे। तो ये आपका जो डेटा है लिस्ट वाला, वो डेटा यहाँ स्टोर हो जाएगा, बट इन द फॉर्म ऑफ 0 and 1। आप इसको डायरेक्टली प्रोग्राम के थ्रू ही रीड कर सकते हैं। अगर एक्सटर्नली आप इस फाइल को ओपन करके इसको रीड करेंगे तो आपको ये डेटा एज इट इज़ फॉर्म में नहीं मिलेगा, ये किसी ना किसी सिंबल्स की फॉर्म में या 0 and 1 की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑपरेशन है रीड ऑपरेशन, वो कैसे परफॉर्म होगा वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।